कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण के जन्म के समय चारों दिशाओं में अनुकूल परिवेश स्थित होता है और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, और श्री कृष्ण का आविर्भाव होने पर सारे देवतागण बड़े प्रसन्न होते हैं और उस समय चारों दिशाओं में परिवेश शुद्ध पवित्रीकृत होता है। ब्रज को ऐसा लगता है कि मानो सजा दिया गया हो। प्रकृति के चारों तरफ केवल शुभ चिन्ह प्रकट होते हैं। वसुदेव जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस आविर्भाव को देखकर, और तब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर चतुर्भुज रूप को देखकर इस प्रकार से कहते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रेक। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो वास्तव में कभी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए ही नहीं। आप तो निरंतर सनातन समय से वहीं पर रहते हो। तीनों प्रकृति के गुण आपके अधीनस्थ हैं। और देवकी जी कहती हैं, प्रभु सब कुछ आपसे प्रकट होता है, काल भी वास्तव में आपके ही शक्ति के अधीन है। जीव सब आपसे घबराते हैं, आपके आश्रय में रहते हैं। कृपा करके आप कंस से हमें आश्रय प्रदान कीजिए। देवकी चिंतित हैं, वो कहती हैं कि मैं आपके इस रूप के विषय में भयभीत हूं कि आपको इस रूप में देखकर कंस समझ जाएगा विष्णु आया है। कृपा करके आप अपना रूप परिवर्तित कीजिए। तब भगवान कहते हैं, आप वास्तव में प्रश्नी और सुतप हो। कई कई वर्षों तक आपने तपस्या की। 12,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात वास्तव में अब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो इसलिए वसुदेव और देवकी को कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने से पूर्व कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ी? 12,000। आप लोग को माला करके कितना दिन हुआ? कितना वर्ष हुआ? 1000 हुआ? 12,000 हुआ? हां, तो फिर प्रसाद खाओ और खुश रहो। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वसुदेव जी और देवकी कितना समय तपस्या की है फिगर दिया हुआ, इसलिए पावर पॉइंट पे लिखा है बड़ा जोर से। कितना हजार? 12,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात अगला भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को कहा, ता कृष्ण वाहे वसुदेव ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात। कृष्ण वसुदेव को कहते हैं, वसुदेव जी मुझे उठाइए और यहां से लेके चलिए गोकुल में। तपस्या किसने की? वसुदेव जी ने। कृष्ण के साथ बाल लीला का आनंद किसको मिलेगा? नंद और यशोदा को। माला करेगा तुम, भगवत धाम जाएगा ये। चलेगा क्या? ये है कृष्ण लीला। ऐसे श्री भगवान को मेरा प्रणाम है कि नहीं? सोच लो। भगवान से निकट जो जो है उनका कैसे बैंड बज रहा है हम बता रहे हैं एक के बाद एक। इसके बाद भगवान कहते ये सब सुनकर जानकर फिर मेरे पास आओ, नहीं तो जीवन भर मुंह लटका के माला लटकाओगे गले में। तो इसलिए समझना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी का नाम क्या दिया है? ततश्च शौरी। शौरी मतलब शूरवीर। शूरवीर मतलब निराशा के हर चिन्ह होने पर भी आशावादी, तैयार। कृष्ण ने कहा उठाओ उठाओ। अभी तक वसुदेव जी ने अपने क्षत्रिय धर्म में एक भी विजय प्राप्त किया है क्या? वसुदेव जी का सक्सेस रिकॉर्ड क्या है? 0। क्षत्रिय के नाम पे कलंक है कि नहीं? अगर कोई बोले मैं बिजनेसमैन हूं, कितना कमाया है? 100 करोड़ गंवाया है, तो बोलेगा तू बिजनेसमैन है कि क्या है? तो अगर कोई बोले मैं स्टूडेंट हूं, हाँ क्या हुआ है? 8th क्लास में 10 बार फेल हुआ हूं। तुम स्टूडेंट हो कि मवाली हो?
हाँ, तो इसलिए अगर क्षत्रिय कोई बोले और बोले अभी तक तुमने युद्ध में जीता है, अभी तक तो तलवार ही नहीं उठाया, तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण सेवा दे रहे हैं जो रिपीटेड फेल हुआ। हम लोग को एक सेवा में एक बार कुछ थोड़ा फेल हो जाते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है, दृढ़ संकल्प कम हो जाता है, मन में शंकाएं उठने लगती हैं, ये सेवा करूं कि नहीं करूं, मन में विचार आने लगता है। भले अपने मन में ना आए, दूसरों के मन में तो आ ही जाता है, अरे ये फिर तू कर रहा है ए भैया देख के, हाँ सोच लो फिर से, है कि नहीं। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से इतना दबाव आता है कि व्यक्ति खुद ही सोचने लगता है मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन यह कितनी आशावादी बात है। वसुदेव जी बारंबार फेल हुए, लेकिन कृष्ण उनकी सेवा बदल नहीं रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो फेल भी चाहे कितना भी हो जाए, वो किस समय अपने उस सेवा में सफल होगा, वो टाइमिंग मेरे हाथ में है। तो ये ना सोचो आप अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सफल होंगे मेरी सेवा में। आपके पिछले जन्मों के कर्म का और मेरी सेवा को सफलतापूर्वक संपन्न करके मुझे प्रसन्न करने का कोई संबंध नहीं, तालमेल नहीं। वो मैं डिसाइड करूंगा किस क्षण मेरी इच्छा बदलेगी। जिस क्षण मैंने इच्छा की, चाहे वो महामूर्ख नालायक क्यों न हो, उसको हम नंबर 1 हीरो बना देंगे। अरे वाह, खुश हो रहे सब लोग कितनी आशावादी बात है। तो इसलिए चाहे कितने बार भी हम पिटें, गिरें, लोग दुत्कारें, लेकिन मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या टाइम नहीं आया है। लेकिन ये सोच के सो ना जाएं, क्या टाइम नहीं आया है। जाग के काम करते रहना है। लेकिन जिस क्षण किसने सोचा, कृष्ण ने सोच लिया अब समय आ गया, तो बस जगत की कोई शक्ति, 33 कोटि देवता, कंस का दादा परदादा भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए वसुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण का आदेश मिला, कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जो पहले का रिकॉर्ड नहीं देखते। हम लोग सभी किसी को सेवा में लगाने के पहले पूछते हैं पहले क्या किया, हाँ किधर किधर गड़बड़ किया, कहां कहां पे फेल हुआ, कुछ किया कि नहीं, कि केवल मुंह ही आके दिखा रहा है। कृष्ण कहते चाहे कितना भी नालायक व्यक्ति क्यों न हो, लायक करने का उत्तरदायित्व तो मेरा है। आपका कार्य है कि केवल प्रयास करें। तो जैसे ही कृष्ण ने कहा उठाओ मुझे, वसुदेव जी ने ज्यादा सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया। ये नहीं सोचा क्यों कह रहे मुझे, या नेगोशिएट नहीं किया, एक आध लीला करके जाओ ना, एक आध बाल लीला हो जाए, हाँ थोड़ा माखन एक बार, हाँ तो बाद में जो करना है करो। कम से कम 1-2 दिन कम से कम अभिषेक तो करवाओ। जन्माष्टमी का दिन है, सबसे बड़े डोनर हम हैं सबसे बड़े तपस्या का डोनेशन 12,000 साल तक जो डोनेशन दिया है, कृष्ण बोलते बेटा तुझे अभिषेक नहीं करने दूंगा। डोनर एक, कलश अभिषेक करता है दूसरा। ऐसे श्री भगवान को मेरा, इसलिए कृष्ण सीधे नहीं खड़े रहते। कैसे खड़े रहते? तो इसलिए आपके जीवन में भी प्रवेश करेंगे कैसे इसलिए चाहे कुछ भी हो हंसते रहो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड, मतलब क्या, जितना भी पिटो हंसते रहो। इसलिए यहां पे आगे कहा गया है। तो ये कहा गया है जैसे ही कृष्ण को हाथ में उठाया, उस समय बेड़ियां टूट गईं। पहले से प्लान नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कि पहले से कृष्ण ने बोल के रखा था तू उठा और बाद में टूट जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूं ना वैसे कर। कृष्ण ने इतना ही कहा उठा, आगे नहीं बोला था जब उठाओगे तो क्या होगा। अब हाथ में पैर में बेड़ियां लगी हैं, और अगर कृष्ण हमको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दिखता नहीं है क्या, बंधन में हूं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो,
सोचो भी ये कैसे होने वाला है। अरे मैं बोल रहा हूं ना उठा, अरे उठा मतलब क्या, आप देखते नहीं क्या? हम लोग का तर्क शक्ति ऐसा है कि अपन कृष्ण सामने आएंगे तो भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट में लग जाएंगे, नहीं मानेंगे अपन। उनको बोलेंगे कि तुम कुछ तो गलत बोल रहे हो। तो कृष्ण कहते उठा। सामर्थ्य न होते हुए भी जब हम उठाते हैं, प्रयास करते हैं, तब कृष्ण अपने सामर्थ्य से अनहोनी को होनी करते हैं। यह कृष्ण की शक्ति है। तो ये भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही हाथ में उठाया, बेड़ियां टूट गई। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तंत यथा तमोरवे। जैसे ही कृष्ण को उठाया, तुरंत सारी बेड़ियां खुल गईं। इसलिए प्रतिदिन सुबह सुबह, चाहे दिन कितना ही चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण के नाम को मन में उठाना है। रात को नहीं, सोने के पहले, सुबह सुबह। तो रात को उठाएंगे, दिन भर मार खाने के बाद फिर रात को लगेगा क्या हुआ मेरा। इसलिए सुबह सुबह उठाओ कृष्ण को अपने हाथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही कृष्ण को मन में हम प्रातःकालीन उठाते हैं, दिन भर की सेवा में चाहे कितनी भी अनिश्चितता और चुनौती और कमियां क्यों न हो, वो सारी कमियों को कृष्ण पूर्ण करेंगे और फिर हम लोग अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे।